गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वीडियो का एक सीरीज लाए हैं जिसमें हम विज्ञान में आपका मैट्रिक में विज्ञान में जो अंतर तथा चित्र पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 100% जो पूछा जाता है उन सारे चित्रों तथा अंतरों को हम विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो यह है हमारा पार्ट 3। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पे 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने फिजिक्स तथा केमिस्ट्री का जो अंतर है वह देखा था, कौन कौन से अंतर पूछे जाते हैं, 15 अंतर देखा था। आज की इस वाले वीडियो में हम देखने वाले चित्रों के कि कौन कौन सा चित्र है कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है, क्योंकि चित्र कंफर्म है कि आपको यदि आप चित्र बनाना सीख लेते हैं तो उससे आपको 5 नंबर 100% प्राप्त हो जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड तमाम अपडेट तथा अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले एवं सही प्राप्त होता है। तो चलिए बिना सुनेंगे फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चित्र है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यह देखिए यहाँ पे चित्र है हमारा। आप बताइए यह कौन सा चित्र है। हम बताएं, यह जो चित्र है आपका मानव नेत्र का चित्र है, जो कि इस प्रकार का इसका बनावट है। पूछा जाता है पहला नंबर में कि मानव आँख का माफ करिएगा मानव आँख का निमांकित चित्र बनाए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, तो मांसपेशियां हैं, यह जो पार्ट है आपका मांसपेशियां हैं। फिर जलीय द्रव्य, इसमें जलीय द्रव्य रहेगा। फिर नेत्र नारा, इसमें यहाँ बीच में रहेगा। फिर कॉर्निया यह वाला रहता है। फिर आइरिस यह जो दोनों साइड से निकला है इसे आइरिस कहते हैं। फिर इधर है प्रकाशीय सिरा, फिर अंध बिंदु, फिर पीत बिंदु, रेटिना तो आप लोग जानते होंगे जिसपे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह वाला भाग आपका रेटिना है। फिर कोरोराइड और दृढ़ पटल, बस आपको इतना ही बना देना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आप 2-3 बार अपना घर पे ट्राई कर लीजिएगा इसको देख के, और फिर आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर यह भी आपसे बहुत बार बिहार बोर्ड में के एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत बल्ब की संरचना बनाए या विद्युत बल्ब का चित्र बनाए। कुछ भी पूछेगा तो यही आपको बनाना है। विद्युत बल्ब में ज़्यादा कुछ निकलने नहीं रहता है, यह बहुत ही सिंपल है, केवल आपको इस आकार का बना देना है। फिर उसके अंदर आपको टंगस्टन का फिलामेंट लगा देना है। फिर नाइट्रोजन ऑर्गन गैस अंदर भर रहता है वह दर्शा देना है। फिर है कांच का बल्ब, यह तो सबको को पता है कि कांच ही का बल्ब रहेगा। फिर यह जो तार जाएगा इस तार का नाम आपको सुचालक तार लिख देना है। फिर इसे कांच का स्तंभ बोलना है, और नीचे में रहेगा पिंग, और जिससे करंट पास होता है उसे रांगा, और यह पीतल तथा एल्युमिनियम का टेपी। तो बस इतना ही आपको बना देना है, विद्युत बल्ब का दिया जाएगा उसके लिए। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपका जो अगला चित्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो कि आपका बहुत ही बार पूछा गया है मानव हृदय का चित्र बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप मानव हृदय का चित्र बना देंगे, जिसमें आपको किस तरह का बनावट बनाना है। तो आप जैसे दिल जिस तरह का इस तरह का बनाते हैं उसी तरह का यहाँ पे भी आपको बनाना है, केवल ये जुड़ा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ऊपर से अन्य बहुत सारे पाइप को निकाल देना है, जिन पाइपों का नाम आपको इस प्रकार लिख देना है। महाधमनी, फिर ऊपरी भाग का महाशिरा, फिर दायां अलिंद, शरीर के निचली भाग का महाशिरा, फिर दायां अलिंद, फिर विभाजिका, बायां अलिंद, फुसफुस सिरा, फुनफुंद, धमनियाँ। तो इतना ही चीज़ आपको दर्शाना है। इससे आप घर पर थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा बनाकर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपका जो अगला चित्र पूछा जाता है वह है मानव उत्सर्जन तंत्र। इसकी वजह आपको पूछ देगा मानव किडनी का, मानव वृक्क का। तो आपको उस समय का चीज़ में एसी का चित्र बना देना है। इसमें आपको पहले तो सेम के बीए का आकार, यह तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो किडनी का आकार होता है वह सेम के बीए का आकार होता है। तो सेम के बीए का आकार 2 साइड से बना दीजिएगा। फिर नीचे मूत्र मार्ग बना दीजिएगा, और
2 ठे पाइप बना के बीच में थोड़ा सा पाइप बना दीजिएगा। इस प्रकार से बना करके और फिर आपको इनके नाम को दर्शा देना है। पश्च महाशिरा, फिर पेल्विस, मंडुला मध्याशय, वेक्लुट, फिर मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, पृष्ठ महाधमनी, वृक्क अर्थात किडनी, वृक्क शिरा, किडनी का शिरा, वृक्क धमनी, किडनी का धमनी और अधिक वृक्क ग्रंथि। तो इन सारे नामों का आपको दर्शा देना है। तो आपका किडनी एवं मानव विसर्जन दोनों का हो जाएगा, यानी जो भी प्रश्न पूछेगा आपको दोनों में से इसी का चित्र बना देना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। फिर आपका जो अगला नंबर है वह है आपका है क्या, तो मानव मस्तिष्क का। तो मानव मस्तिष्क का भी आसान है, आप 2-3 बार ट्राई करिएगा तो बन जाएगा। इसको आपको केवल इस तरह का आकार का बना देना है और बीच में कुछ भी लाइनिंग से मतलब नहीं है, किसी भी तरह का लाइनिंग हो जाएगा। इस एरिया पर केवल आपको ध्यान देना है, बाकी इधर कुछ भी लाइनिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इतना अच्छा करने के बाद नाम दर्शा देना है। प्रमस्तिष्क, फिर पिनियल ग्रंथि, मस्तिष्क स्तंभ, मध्य मस्तिष्क, सेतु, मेंडुला, अंबानगाटा, अनुमस्तिष्क, मेरुज्जु, पीयूष ग्रंथि, अर्धचेतक, चेतक। ठीक है, तो इतना नाम को आपको दर्शा देना है और इस तरह का चित्र बना देना है, तो आपका हो जाएगा मानव मस्तिष्क का चित्र। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। तो फिर आपका जो अगला पूछा जाता है चित्र बनाने को आपका एग्जाम में, वह है एक सामान्य पुष्प के विभिन्न भाग। इस तरह से नहीं, आपको पूछ देगा चित्र के विभिन्न भागों, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र बनाए, वरना फूल के विभिन्न भागों का चित्र बनाए। तो आपको यह भी कई बार पूछा गया है, इस तरह से आपको बना देना है। सिंपल कोई भी फूल बना देना है आपको, फिर उसके विभिन्न भागों के नाम दर्शा देना है, जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जयांग, दल, परागकोश, पुंकेसर, बाह्यदल, पुष्पासन, पुष्पवृत्त। इन सारी चीज़ों को दर्शा देना है और इस तरह का डायग्राम बना देना है। तो यह भी आपका कई बार पूछ लिया गया है, तो इसे भी आप एक बार घर पे बनाकर ट्राई कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अगले चित्र की ओर। फिर आपका जो अगला चित्र पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही आपका, वह है मानव नर जनन तंत्र का चित्र। तो यह चित्र भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार आप चित्र बनाकर इन चीज़ों को दर्शा सकते हैं। मूत्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, कुद्र, मुद्रपद, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, वृषण, शिश्नमुंड। इस तरह से आपको एक चित्र बना लेना है, वरना इसके अलावा एक और चित्र का विकल्प है, आपको वह भी दिखा देते हैं हम। उसके अलावा फिर आप इस चित्र का भी बना सकते हैं। आपका नर जनन तंत्र जब पूछा जाएगा तो इसमें भी यह भी आपको आसानी पड़ेगा बनाने में। इसमें मूत्रमार्ग, शीशन, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, इन सारे चीज़ों को बस दर्शा देना होगा इस तरह से बना करके। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन यह आपका एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपका अगला एवं अंतिम जो चित्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वह है मादा जनन अंग का चित्र। नर जनन अंग या मादा जनन अंग का आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो मादा जनन अंग है उसका आप चित्र बना सकते हैं इस प्रकार के संरचना में। इसमें आपको नाम क्या क्या डालना होगा, गर्भाशय गुहा, गर्भाशय फंडस, सक्रिस, इसमें इम्पुला, कीप, झरझनी, अंडवाही नालिका, अंडाशय, फिर गर्भग्रीवा, ग्रीवानाल, योनि, फिर गर्भाशय अंतरस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिभर्गाशय। इन सारे नामों को आपको दर्शा करके इस तरह ऐसा चित्र बना देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वाले वीडियो में हमने देखा कि आपका बिहार बोर्ड में जो भी मुख्य चित्र पूछे जाते हैं, जो हर साल जो पूछे गए हैं, वह सारे हम चित्रों को आज आपको बता दिए। इन सारे चित्रों को आप अपने घर पर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक ना एक आपको एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछेगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।